अब तक आपने देखा। भाभी, हम गर्व ठाकुर के बारे में ही सोच रहे थे। हम सोच रहे हैं कि हमें उनके साथ जाना चाहिए भाभी, क्योंकि हमने उस एड्रेस के बारे में कुछ पता लगाया है। ये लोग हमारे माँ के लिए काम करते हैं, उनके बोलने से तुम्हें मारने के लिए आए। ये देखिए भाभी। इसका मतलब बड़े ठाकुर ने छुपकर शादी कर ली। हाँ भाभी, सही मायनों में ये सासू माँ की हार होगी और हमारी जीत। अब देखिए आगे। हमारे पांचों बेटे को बोलो कि हम बैठक में उनका इंतजार करें। जी। आदर्श भैया। अच्छा वो आदर्श भैया आप आ गए, आप ही को ढूंढ रहे थे। क्यों, क्या हुआ? वो माँ ने किसी काम से बैठक में बुलाया हम सबको, जल्दी चलिए। बैठक में? हाँ भैया। लगता है माँ को भावना और हमारे बारे में पता चल गया है। अब हम क्या करें? एक करोड़ का सुपारी मिला है इस लड़की को मारने के लिए, और इसी काम के लिए पटना गए थे। लेकिन ये जो कमीना लोग पाल रखे हैं ना, हम जंग लग गया इनके हाथ में, भाग गई लड़की हाथ से। लेकिन माँ, सुपारी लेकर किसी की मर्डर करने की जरूरत क्या है? हम क्यों? पहले कभी पैसा लेके मर्डर नहीं किए हो तुम? या शादी के बाद शराफत का चोला पहन लिया तुमने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम ही समझाओ इन लोगों को। समझाना क्या है माँ? ये देख बेटा, ये फोटो, ये लड़की को मारने का सुपारी मिला है हमको, 1 करोड़ का। अब हम समझे कि भावना पर हमला क्यों हुआ था। ये सुपारी किसने दी है माँ? क्या फर्क पड़ता है बेटा, जब इतना पैसा मिल रहा हो ना तो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। जो काम मिला है करो। वैसे भी ये औरत जरूर इसने कोई कांड किया होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोले तुम? हमारा मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि वो लौंडिया ने कुछ कांड किया हो। मतलब हम जिसको मारने जा रहे हैं कम से कम पता कर लें कि वो सही है या गलत। हमें पता लगाना होगा कि फोटो में कौन है जिसकी वजह से बड़े ठाकुर इतने परेशान हो रहे हैं। बेटा, हमको पैसा मिला है ये काम करने का, काम है हमारा। अरे हमको क्या फर्क पड़ता है कि गलती इसकी है कि नहीं है? अब जो काम है वो करना है ना, करो बस। जितना हम इस घर के बच्चों को बुराई से दूर रखना चाहते हैं, उतना ही बिंदिया इनको जुर्म के दलदल में घसीटती जा रही है। सकती और फोटो ठीक से देखो और जाके तुम लोग ना काम पूरा करो। चलो जाओ। सासू माँ, इसका मतलब सासू माँ को
भावना को मारने की सुपारी मिली है। तुमको अभी तक इस घर का नियम नहीं पता चला है। जब हम बैठक में अपने 5 बेटों के साथ बात कर रहे होते हैं ना, तो किसी को भी यहाँ आने का इजाजत नहीं है। वो हमारा आना जरूरी था। आपने सुबह से दवा नहीं खाई है ना? अगर आप नहीं खाएंगी तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। अमर, ठीक है, तुम जाओ। माँ, ये काम आप हमको दे दो, हम निपटाएंगे। शाबाश। हमको तुमसे यही उम्मीद थी। अब जाओ, काम पूरा करो और जैसे ही लड़की को मारना हमको खबर कर देना। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाओ। दूध। तुम? जी, दूध पी लीजिए, नींद अच्छी आएगी। क्या हुआ, कुछ कहना है? अगर आप गलत ना समझें तो हमने एक बहुत डरावना सपना देखा। हमने देखा कि आप एक अनजान औरत के साथ कहीं भाग रहे हैं। कुछ लोग आपका पीछा कर रहे हैं और पीछा करते करते आप दोनों को गोली मार दी। हाँ, तो अच्छा है ना। माँ कहती है कि किसी को सपने में देखो मरते हुए तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। लेकिन सुबह देखे हुए सपने सच हो जाते हैं और हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो। कुछ नहीं होगा हमको। तुम जाओ और जाकर सो जाओ। बड़े ठाकुर ने तो हमारी बात टाल दी। नहीं, भावना की खातिर हमें किसी भी तरह इनसे बात करनी ही होगी। फिक्र कैसे ना करें आपकी, हमारी जिंदगी का हिस्सा है आप। और आप माने चाहे ना माने, नाम के पति पत्नी तो है। साफ साफ बोलो। जब से सासू माँ ने आपको उस लड़की को मारने का काम दिया है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। शायद बिना जाने बिना समझे आप किसी की जान ना लेना चाहते हो। देखो, ये हमारा और माँ का प्रॉब्लम है। तुमसे एडवाइस नहीं चाहते हैं, समझी? एडवाइस नहीं दे रहे हैं। हम जानते हैं आप औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। काश हम उस लड़की को जानते तो उसे कह पाते कि कहीं ऐसी जगह जाकर छुप जाए जहां उसे कोई नहीं जानता हो। फिर ना वो आपको मिलती, ना आपको उसको मानना पड़ता, और ना ही आपकी माँ की नजरों में आप उनका आदेश डालते। माँ, ठाकुराइन से बचना इतना आसान नहीं है। नामुमकिन भी नहीं है। अगर सच्चा प्यार साथ हो तो हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है, और फिर इन छोटी मोटी चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। अगर वो लड़की सच में निर्दोष है तो काश उसे किसी अपने का प्यार बचा ले।
और हमारी माँ का हुक्म अधूरा रह जाए। हमारे कहने का ये मतलब नहीं था बड़े ठाकुर। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना ढूंढा जा सके। बस हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर अपने दिल की सुनने की। जब आप अपने दिल की सुनते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अपने घुटने टेक देती है। चलते हैं बड़े ठाकुर। अगर आपको कभी भी हमारी मदद की जरूरत पड़े, आप बेझिझक हमसे बोल दीजिएगा। और ये हम एक पत्नी के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते बोल रहे हैं। गुड नाइट। कहाँ से आ रही? आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं अपने कमरे में। अच्छा, अपने कमरे या बड़े भैया के कमरे से गर्व के कमरे में? आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो सच है। तुम्हारा ये भोलेपन का नाटक हमारे ऊपर नहीं चलने वाला है। अच्छे से जानते हैं कि तुम कौन हो। चलिए अच्छा है, क्योंकि हम तो खुद ही भूल गए थे कि हम क्या थे। अब बस वही याद है जो आपने हमें बना दी। 5 पतियों की इकलौती पत्नी। बस अपनी सासू माँ के आदेश का पालन करके अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं। सामने से हटिए हमारे। इससे पहले कि हमारे बाकी के 4 पति सो जाएं, हमें उनके कमरे में गर्मा गर्म दूध पहुंचाना है।